पूरी दुनिया की नजर एससीओ शिखर सम्मेलन पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, 7 साल बाद चीन के साथ ये मुलाकात हुई, कई अहम बातें रखी गई। कल होनी है महामुलाकात पुतिन के साथ। आज सुबह पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के तियानजिन में बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक करीब 1 घंटे तक चली है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति शी ने कहा कि पीएम मोदी फिर से मिलकर खुशी हुई आपसे। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जरूरी है। तियानजिन से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। शानदार स्वागत के बाद जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर रिश्तों में नई गर्माहट साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2 तरफा बातचीत की मेज पर यूं साथ बैठना महज 1 घंटे की मीटिंग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ घूमने वाली है, इसका खाका भी तैयार होता दिखा है। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बॉर्डर विवाद का मसला भी उठा, जिस पर पीएम ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसके बाद से सीमा पर शांति का माहौल बना हुआ है। जिक्र फिर से शुरू हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का और जल्द बहाल होने वाली सीधी उड़ान का भी। पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों की आबादी का जिक्र करते हुए भी एक बड़ा संदेश दे दिया। पिछले वर्ष कैलाश में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा ये मुलाकात मौजूदा दौर की उन हलचल के लिहाज से बेहद अहम है जो ट्रंप की खींची टैरिफ की दीवार ने पैदा की है। इसीलिए जब शी जिनपिंग बोले तो उन्होंने भी कह डाला कि बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं और दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। तब ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहे। बावजूद इसके मुलाकात में शी जिनपिंग ने मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों को दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी बनना है। पीएम मोदी की तरह ही शी जिनपिंग ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में और 7 साल पहले थी और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। कभी दोस्ती तो कभी तकरार से भरे रिश्तों के इतिहास में इस वक्त वो घड़ी आई है जब दोनों ही देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने जिद्दी ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर खुलेआम आर्थिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब इस जंग में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही जगह से सटीक दाव चलेगा और मोदी का चीन पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात करना ऐसा ही एक दाव है। चीन ने मोदी जिनपिंग मुलाकात पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी और साझेदार बनना चाहिए। बयान में जोर दिया गया कि दोनों देशों के रिश्तों को लगातार बेहतर और स्थिर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चीन ने यह भी कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी की एशियाई सदी बनाया जा सकता है।
उधर इस मुद्दे पर एसपी प्रमुख यानी कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का नारा महज जुमला साबित हो रहा है। अखिलेश का आरोप है कि भारत की निर्भरता चीनी सामान पर लगातार बढ़ रही है, जिससे देश के उद्योग और रोजगार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने लिखा कि चीन की चाल की क्रोनोलॉजी यही है कि पहले वह भारत का बाजार अपने माल से भरता है और फिर उद्योगों को कमजोर करता है। तो जिस तरीके की मुलाकात हुई है उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी से सांसद वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा आत्मनिर्भर भारत, ये तो महज एक जुमला रह गया। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है और पलटवार करते हुए क्या लिखा वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर, अखिलेश यादव का इस बीच ट्वीट आया प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा कि चाइना पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने कारणों की गिनाई। देखिए, इस समय भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अब भारत की जो डिपेंडेंसी दूसरों के देशों पर थी वो यही विपक्ष के लोगों ने बना रखी थी। अब भारत अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अगर लोगों से मिल रहा है, फिर भी पड़ोसी देश करीब आ रहे हैं, तो ये कभी विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि भारत के पड़ोसियों से संबंध खराब रहे ताकि ये अपनी राजनीतिक खूंटी सेट कर सके।